मित्र, आज का यह सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे दोस्तों, क्योंकि हम लाए हैं 2027 के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो दोस्तों। क्योंकि यहाँ से आपको परीक्षा में 15 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, हूबहू छपा हुआ मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो यह क्लास 12th का केमिस्ट्री का वीडियो, ठीक है ना। जो भी स्टूडेंट क्लास 12th में है और केमिस्ट्री का अभी तक एक भी वीडियो नहीं देखे हैं, तो उसके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। तो जल्द ही अपने सेशन में आइए विद्याग्राम एकेडमी में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, आपका क्वेश्चन यहाँ रहा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस नहीं है दोस्तों। देखिए 25 में पूछा गया प्रश्न है, 25 में पूछा गया प्रश्न है। रवादार ठोस नहीं है दोस्तों, गलास नहीं है, रवादार ठोस नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, आपका यह जो क्वेश्चन आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आ गया दोस्तों। कह रहा है प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया न्यूनतम बाह्य दाब कहलाता है दोस्तों। देखिए 24 में पूछा गया प्रश्न है, प्रथम पाली में दोस्तों, ठीक है ना। यह जो होता है प्रासरण दाब वो कहलाता है दोस्तों, ठीक है ना। प्रासरण दाब कहलाता है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, आपका नेक्स्ट फिर क्वेश्चन आ गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या है दोस्तों। देखिए 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। यहाँ पे कट कर दिए, 2020 में यह क्वेश्चन भी पूछा गया दोस्तों, ठीक है ना। प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे देखिए एक मतलब हुआ प्रथम, ठीक है ना। देखिए इसका मतलब हुआ कि HCP इकाई में कितने परमाणु की संख्या है दोस्तों, तो 12 है। कितने हैं, तो 12 है, ठीक ना। तो ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर 12 होगा, ठीक है ना। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। जितने हम बता रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है दोस्तों, ठीक है ना। करा कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होता है दोस्तों। देखिए 2017 में, देखिए 17 में पूछा गया है, ठीक है ना, द्वितीय पाली में दोस्तों, ठीक है ना। और 27 में भी पूछा गया प्रथम पाली में, ठीक है। इसका क्या करा है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों में की संख्या होती है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, ठीक ना। करा है तो 7 होती है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। 7 मूल में तो दोस्तों 7 होगा, ठीक है ना। वैसे 14 होगा दोस्तों, तो मूल में कितना होगा, 7 होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया दोस्तों। करा है किसी जलीय विलयन में यूरिया का मोल प्रभाव, देखिए 0.05 है। जल का मूल प्रभाव जी क्या होगा दोस्तों। देखिए 25 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। सभी क्वेश्चन जो है पूछा गया है, देखिए, ठीक ना। तो वैसे ही क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन बैंक कहते हैं दोस्तों, ठीक ना। चलिए, तो इसका जो होगा 0.05 है, उसका कह रहा है कि प्रभाव जी क्या होगा दोस्तों, ठीक है। प्रभाव मतलब होता है कि जो मान है उसका 9% गुना उससे कर दीजिए, ठीक ना। तो 9×5 = 45 होगा दोस्तों। यहाँ पे 45 हो रहा है, तो इसमें 50 जोड़ना है, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे 0.05 है, इसको पॉइंट जब उड़ाइएगा तो यहाँ एक 2 अंक का 2 जीरो दीजिएगा, इसे फिर भगा दीजिएगा, तो आपका होगा 0.95, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लो चुंबकीय प्रदर्शित करता है दोस्तों। ये 2020 में यह पूछा गया प्रथम पाली में दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा CrO2 होगा दोस्तों, ठीक है ना। CrO2 होगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया दोस्तों। कह रहा है कि पहाड़ों पर खाना पकाने में अधिक समय क्यों लगता है दोस्तों। अधिक समय क्यों लगता है, देखिए यह भी क्वेश्चन पूछा गया 2020 में प्रथम पाली में पूछा गया दोस्तों, ठीक ना। तो देखिए पहाड़ों पर खाना पकाने में अधिक समय इसलिए लगता है दोस्तों, कम वायुमंडलीय दाब के कारण जल का क्वथनांक घट जाता है दोस्तों, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर यही होगा, कम वायुमंडलीय दाब के कारण जल का क्वथनांक घट जाता है, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। फिर कह रहा है हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रावा है दोस्तों। कि हीरा जो है किस प्रकार का रावा है दोस्तों, ठीक ना। तो यह सहसंयोजक रावा है दोस्तों। क्या है, सहसंयोजक रावा है दोस्तों, ठीक ना। इसको भी याद कर लीजिएगा दोस्तों, जो 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। यहाँ पे 2024 के प्रथम पाली में यह क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ठीक ना। पिछले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन वाष्प दाब में अधिकतम अवनमन दिखाएगा दोस्तों, ठीक है ना। 2021 का ये प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ठीक है ना। तो सभी देखिए
हर एक क्वेश्चन बैंक से हम उठा करके यहाँ पे लाए हैं दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट की बात है दोस्तों, गौरव की बात है यहाँ पे, ठीक ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, तो 0.1 मिलियन AL2 होगा, SO43 होगा दोस्तों, ठीक है ना। मिलियन होगा दोस्तों 0.1 MAL2 SO43 होगा दोस्तों, यही करेक्ट आंसर इसका होने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कोई स्टूडेंट कर रहा है, क्या कर रहा है कि सर, हाँ ठीक, तो आप लोग सब्सक्राइब अभी तक चैनल को नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ यही चैनल आपका चैनल है, ठीक 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 ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है, क्या है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है दोस्तों। देखिए यह जो होती है दोस्तों 2 होती है, क्योंकि यह 2025 में पूछा गया भी है, क्योंकि होती है देखिए, केंद्रित मतलब है पिंड केंद्रित घनाकार। देखिए यह घनाकार इकाई सेल में जो परमाणुओं की संख्या होती है ये 2 ही होती है दोस्तों, ठीक है ना। 2 ही कितना होगा, तो 2 ही होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो 2025 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया दोस्तों। हम अभी से 1 से लेकर के 1 का क्वेश्चन दोस्तों, या कुछ इशू प्रॉब्लम से इसको हम एडिट कर दिए थे दोस्तों, और 2 से स्टार्ट किए थे और 11 ख़त्म किए दोस्तों। हम आपको यह जो है जितने भी देख रहे हैं क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट के लिए हैं, और 2027 में जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा यह इम्पोर्टेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसलिए आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह खास करके क्लास 12 के लिए वीडियो है 2027 में जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो आप लोग अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट में क्लास 12 के सभी वीडियो अपलोड कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है ना।